दर्शकों, आपने अपने घर में या आसपास के लोगों से ये कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि उस व्यक्ति का वह पाया है, उस पाए में उसका जन्म हुआ है। ये पाया क्या चीज़ होता है? पाया का मतलब है पैर, यानी आप कौन से पैर में पैदा हुए हैं। आप सोने के पैरों में पैदा हुए हैं, चांदी के पैरों के में पैदा हुए हैं, तांबे या लोहे के में। इसका मतलब आपके जन्म कुंडली से होता है। कुंडली में लगन से चंद्रमा जिस भाव में होता है, उससे उस जातक के पाए का पता चलता है। कुंडली में 12 भाग होते हैं, उनको हम 4 भागों में बांटते हैं और ये 4 भाग हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया, लोहे का पाया। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पाया जरूर होता है, उसका उस पाए में जन्म होता है। पाए का विचार 2 प्रकार से करते हैं, नक्षत्र से और चंद्रमा से। चंद्रमा जन्म के समय जो जिस स्थान पर होता है, जिस भाव में होता है, कुंडली में उसी के अनुसार पाया माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण पाए की, यानी कि सोने के पाए की। जब चंद्रमा कुंडली में पहले, छठे या 11वें स्थान में होता है तो उसे सोने का पाया माना जाता है। सोने के पाए में जन्मा जातक ज़्यादा तो शुभ फलदायी नहीं होता। यह जातक अपने जीवन में सुख सुविधा का उपयोग तो करता है, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ। ऐसे व्यक्ति को जल्दी जल्दी रोग हो जाते हैं, जल्दी ही रोगों की पकड़ में आ जाता है। परिवार की सुख शांति भी भंग हो जाती है। सोने के पाया वाला व्यक्ति अपने पिता के लिए अच्छा साबित नहीं होता और पिता के शत्रु भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। धन की हानि होती है और घर में परेशानी उत्पन्न होती है, इसलिए सोने के पाया को भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा पाया होता है चांदी का पाया, चांदी के पैर। जब लगन से चंद्रमा दूसरे 5वें भाव में होता है तो चांदी के पाया कहा जाता है। यह अति उत्तम होता है, सबसे उत्तम माना गया है। यदि किसी जातक का जन्म चांदी के पाए में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसका परिवार सुखदायी जीवन होता है, वह परिवार के लिए उन्नति का कारक बनता है। उसके पैदा होते ही घर में खुशियां आने लगती हैं, सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा आने लगती हैं। माता पिता की उन्नति होती है, परिवार में मान सम्मान बढ़ता है। तीसरा पाया होता है लोहे का पाया। लगन से चंद्रमा यदि चौथे 8वें भाव में हो तो लोहे का पाया होता है। लोहे के पाए वाला जातक अपने जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करता है, उसका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीतता है। धन की हमेशा कमी बनी रहती है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहती और कोई ना कोई परेशानी सामने आ ही जाती है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है। लोहे के पाए में पैदा हुआ व्यक्ति परिवार के लिए भारी होता है, यानी कष्टकारी होता है और खुद के लिए भी संघर्ष करता रहता है। चौथा पाया तांबे का पाया, ताम्र पाया। लगन से चंद्रमा तीसरे, 7वें, 10वें भाव में होता है तो तांबे का पाया माना जाता है। तांबे का पाया श्रेष्ठ होता है। जिस जातक का जन्म तांबे के पाए में होता है उसको शुभ फल प्राप्त होते हैं। वह जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तांबे के पाए में जन्मा जातक परिवार के लिए खुशहाली लेकर आता है, सुख समृद्धि लेकर आता है, परिवार में उन्नति होती है। अब बात करते हैं नक्षत्र से पाए का विचार। सोने के पाए में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? सोने के पाए में रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्र आते हैं। यदि इस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो सोने का पाया माना जाएगा। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्र में यदि जातक का जन्म हुआ है तो चांदी का पाया माना जाएगा। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, श्रवण, शतभिक्षा यदि इस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो तांबे का पाया होता है। पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो ये लोहे का पाया माना जाता है। लोहे के पाए में जन्म लेने वाला जातक को संघर्ष कम करना पड़े, इसलिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। लोहे का छल्ला पहनने से परिवार में कष्ट कम होता है, रुके हुए कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। लोहे के पाए में जन्मे जातक को अपने वजन के बराबर लोहे को शनिवार के दिन दान करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर सरसों के तेल से भरे हुए पात्र को शनि मंदिर में दान करना चाहिए। काली मिर्च का सेवन करना चाहिए, तुलसी की पत्ती का सेवन करना चाहिए। गरीब व्यक्ति को चमड़े के जूते, चप्पल आदि दान में दें। दशरथकृत शनि स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। जिस जातक का जन्म सोने के पाए में हुआ हो उस जातक को सोने की चेन पहननी चाहिए और सोना किसी से भी दान में ना ले। जहाँ तक हो सके सोने को दान करें। सोने के पाए में जन्मे जातक को नारियल का दान करना चाहिए
और यह पिता की आयु को बढ़ाने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य दे। पराये धन पर कभी भी अपनी दृष्टि न डाले, यानी पराये धन को हड़पने की कोशिश ना करें। जहाँ तक हो सके धारी वाले कपड़े पहने, हाथ में कलावा बांधे। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, गायत्री मंत्र का जाप करें और पाठ करें। सोना, तांबा, लाल कपड़ा, चंदन, फूल, मिठाई रविवार के दिन दान करें। ऐसा करने से शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं।